बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले मैं आपको आज की खबर दे दूं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के एक बड़े मशहूर पादरी, कैथलिक के पादरी हैं डॉक्टर हिलेरियन हैगी। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। काफ़ी सारे मुनाजरों में भी पाए जाते रहे हैं। इससे पहले इनके ब्लॉग के मुताबिक इन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया कुछ अरसा पहले, इस वजह से कि मैं इसमें से कोई गलतियाँ निकालूँ जो कि मैं मुनाजरों में, डिफरेंट मुनाजरों में उनके मुखालिफ पेश करूं वो बातें। ये बहुत बड़े नाकिद रहे हैं माजी में 9/11 में। वो तब भी ये मुसलमानों के खिलाफ थे। है 9/11 खुद एक बहुत बड़ा वाक़या था, उस पर दोबारा किसी वक्त बात करेंगे। बहरहाल इन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया तो बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको इस पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। और इन्होंने डॉक्टर हिलेरियन हैगी ने अपना नाम तब्दील कर सैयद अब्दुल लतीफ़ नाम रख लिया है। अल्लाह जिसे हदायत दे वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। बहरहाल जिनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, अब उस पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया, आप भी अपना वादा पूरा करें। मुल्क के हालात भी तो देखने हैं, मुल्क हम संभाल लेंगे, आप अपने वादे पर अमल करें। अब ये वादा क्या है? सोशल मीडिया पे ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, ये इनका 1-2 दिन पहले का बयान है। वादा इन्होंने ये पूरा किया है जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के। लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, जनरल आसिम मुनीर जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, इससे 2 दिन पहले ये रिटायर्ड हो चुके थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 दिन पहले रिटायर्ड बंदे को आर्मी चीफ लगाया गया। ये इन्होंने अपना काम किया था। अब ये उनसे वादा ले क्या बैठे हैं? जीत मेरी है। Ladies and gentlemen, now the outgoing Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command. Chief of Army Staff President General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। यह आर्मी चीफ वादा दे क्या बैठे हैं? मुलाजिमीन को इमरान खान के कमरे में जासूस डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। वहीं इमरान खान चौक की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद के करीब इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फनी खराबी हुई है। जबकि आज यहाँ पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है इमरान खान पर। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। जब हक आता है तो बातिल मिलता है, और बातिल तो है ही मिलने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा। 2 दहाई एक्सपीरियंस से होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जो सोशल मीडिया पे इस टाइम परसेप्शन बना हुआ है ना, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। अल्फाज सोशल मीडिया के हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। खैर, इन्हें बकौल नवाज शरीफ के आर्मी चीफ तो बना दिया गया। अब इनका वादा क्या था कि इमरान खान को माइनस करना है, जो कि ये बोल भी बैठे हैं। लाल लकीर लगा दी गई है। खैर, अब ये बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। तो सरकार, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगी ना जब इमरान खान 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, फिर इन्हें नाअहल किया जाए, फिर जाके इलेक्शन की अगर कोई कैंपेन हो तो उसमें नवाज शरीफ को 3 गोलियां भी मारी जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब ही बनती है ना सरकार। खैर, इस पे बताने वाली बात यह है कि इस अवाम को 75 साल लगे हैं इस बात पर मुत्तफिक होते हुए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल सिर्फ जमहूरियत है। ओरिजिनल जमहूरियत जो पाकिस्तान में अभी जमहूरियत है वो नहीं। और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ सियासी लीडरशिप के पास है।
और अब इस सोच के खिलाफ जो कोई भी जाएगा और पाकिस्तानी इदारों का इस्तेमाल करके हुकूमत बनाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी अवाम की नज़र में ज़ीरो हो जाएगी। जो शऊर इमरान खान ने इस अवाम को, हम सब को दे दिया है ना, अब इमरान खान खुद भी इसे बदल नहीं सकता। इमरान खान को भी इस पर ही अमल करके चलना होगा। जमहूरियत लानी होगी, सबको बम्बू डालना होगा जो जो जमहूरियत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वो आए तो, अगर ना आए तो पाकिस्तान फिर से उसी दलदल में ही रहेगा। अगर किसी ने अपना वादा पूरा कर दिया, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, कोई किसी को मरवा दिया गया, अनस्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और ये वो परसेप्शन है जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, इसमें मेरा कोई अमलदार नहीं है। बोल रहे हैं पर शक हमारे हैं। और जो भी परसेप्शन सोशल मीडिया पे चल रही है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाजवे से पहले कियानी का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इसने कौम पर इफ्तिखार चौधरी मुसल्लत करवाया, इसके अलावा जरदारी जैसा चोर मुसल्लत करवाया। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ को मुसल्लत करवाया। इसके दौर में एबटाबाद वाली जिल्लत इस कौम को मिली। सलाला चेक पोस्ट जैसा सानहा हुआ। ये सिर्फ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। रेमंड डेविस का बड़ा शाहसाना ये भी कियानी ने हमें दिया। इसके अलावा कियानी ने करप्शन को फौज में प्रमोट किया। इसने मुशर्रफ से डबल गेम करते हुए अमरीकी हुक्म पर ISI में अपने टाउट भर्ती किए, गंदे लोग भर्ती किए और उनको प्रमोट भी किया। लाल मस्जिद का मुजरिम भी कियानी था। इसने मुशर्रफ को गलत मालूमात पहुंचाई लाल मस्जिद बारे में। फिर बेनज़ीर पे आ जाते हैं। बेनज़ीर का कत्ल कियानी और जरदारी के दौर में ही जाता है। ब्लैक वाटर को बगैर वीज़े के दाखिले की इजाज़त कियानी और नून लीग के दौर में मिली। ये सारे काम अगर हम देखें जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ये वो सारे परसेप्शन हैं जो लोगों में है। और फ़ौज की ज़ुबान में देखा जाए तो परसेप्शन हकीकत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर कई लोगों का ज़हन बन गया ना कि ये बात ऐसे ही है, तो फिर वो बात वैसे ही है, चाहे हकीकत जो मर्जी हो। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।